हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल समृद्धि टेक्निकल में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि ड्रिल बिट क्या होता है, उसके कितने भाग होते हैं, कौन सा भाग कहाँ पर होता है और किसका क्या काम है, इन सभी चीज़ को हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप पूरे वीडियो को देखिए। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ड्रिल से रिलेटेड कोई भी समस्या कभी भी नहीं आएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं ट्विस्ट ड्रिल के ऊपर। वो स्ट्रेट शैंक हो सकता है या टेपर शैंक हो सकता है। हम दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। देखिए, ये ड्रिल है मेरे हाथ में, तो हम इस पर भी देखेंगे। देखिए, यहाँ एक ड्रिल बनाया मैंने। हम बात करेंगे कौन सा पार्ट्स कहाँ है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले टैंक की ओर से। देखिए, इसके जो ये टैंक आप देख रहे हैं, ये टैंक चपटा भाग होता है और इसमें ये जो शैंक आप देख रहे हैं, इसमें टेपर होता है, मोस्ट टेपर 1:20 का टेपर होता है और ये जाके स्लीव या सॉकेट में फंसती है और ड्रिल घूम ना जाए, इसलिए टैंक होता है ताकि उसमें जाके ये फंस जाए। ठीक है। दूसरा काम, इसमें टैंक का कुछ काम भी होता है। टैंक के ऊपर नंबर भी लिखा होता है, जैसे मान लीजिए 10.8 हो गया या 8.8 mm हो गया। इस प्रकार से यहाँ साइज भी लिखा होता है। तो ये आप समझ गए टैंक। उसके बाद देखिए, ये इसका शैंक है। तो शैंक किस प्रकार के शैंक है, यहाँ मैंने टेपर शैंक बनाया। मेरे हाथ में आप स्ट्रेट शैंक देख पा रहे हैं। तो ये इसका शैंक है। शैंक को पकड़ा जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आगे। देखिए, ये जो पतला वाला भाग है, ये दोनों को देखिए अलग करता है। ये बॉडी है, यहाँ से लेकर ये इसकी बॉडी है और ये इसका शैंक है। तो इसको अलग करता है, इसे नेक कहते हैं। नेक जो है वो कम डाया में होता है और यहाँ पर इसका जैसे हाई स्पीड स्टील लिख दिया और उसका साइज लिखा होता है। कुछ में यहाँ लिखा होता है और कुछ ड्रिल के जो नेक होता है वहाँ लिखा होता है। ये भी आप समझ गए। अब यदि हम बात करते हैं कि इसका साइज, तो देखिए ओवरऑल लेंथ तो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, लेकिन यदि हम बात करते हैं कि इसका साइज कहाँ से लेते हैं, तो इसके नेक को छोड़कर इसके पॉइंट तक लिया जाता है। पॉइंट मतलब ये वाला हिस्सा पॉइंट है। ठीक है। तो पॉइंट तक लिया जाता है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। देखिए, जो ड्रिल है उसमें बना हुआ है फ्लूट, बॉडी क्लियरेंस, मार्जिन, सब कुछ बना हुआ है। पर बना कहाँ पर है दोस्तों? यदि आपको कोई चीज़ बनाना है, एक भवन बनाना है, एक नाली बनाना है, हील बनाना है, बैली बनाना है, तो बनाओगे तो आप लैंड में ही ना, ज़मीन पे ही बनाओगे। तो दोस्तों, ये जो ड्रिल है वो इसके पूरे जो बॉडी है वो लैंड है, मतलब ज़मीन है। अब देखिए, लैंड में से आप फ्लूइड्स को निकाल दीजिए तो जो मोटा वाला हिस्सा बचेगा वो लैंड है। फ्लूइड्स तो अलग हो गया। अब जो ये चौड़ा वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये लैंड है। यदि इसको आप लास्ट में देखेंगे, इसको यहाँ देखते हैं तो इसको लैंड बोलेंगे। ठीक है। फ्लूइड्स के दोनों फ्लूइड्स के जो बीच वाला हिस्सा बचेंगे वो लैंड होगा। और ये क्या है? फ्लूइड्स, जिसमें से चिप्स निकलती है वो फ्लूइड्स है। ये भी आप समझ गए। अब दोस्तों, तो आपको मैंने बताया लैंड को हिल भी बोला जाता है। हिल मतलब उठा हुआ, तो इसमें फ्लूइड्स के साथ उठा हुआ है, इसलिए इसे हिल कहेंगे। तो हिल भी आप समझ गए। फ्लूइड्स क्या होता है? तो ड्रिल के ऊपर जो नाली कटे हुए हैं, है ना, हेलिकल, तो वो फ्लूइड्स है। अब देखिए, फ्लूइड के ऊपर वाला जो लैंड वाला भाग है उसको बोलते हैं बॉडी क्लियरेंस। ठीक है। बॉडी क्लियरेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अगला वाला जो भाग है, इस चित्र में देखिए, उसके अगला वाला थोड़ा सा भाग जो है वो पतले धागे के जैसे, ये छोटे से आप भाग देख रहे हैं, वो पतले धागे के जैसे होते हैं और वो चमकते रहती है और उसे कहते हैं मार्जिन। मार्जिन क्या होता है कि ड्रिल जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट सिर्फ मार्जिन के साथ ही करती है। पूरा ड्रिल कांटेक्ट नहीं होता। यदि पूरा ड्रिल कांटेक्ट होगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। उससे क्या होगा? ड्रिल टूटेगी या ड्रिल हीट होने के कारण उसमें ब्लाइंड होने की भी संभावना बढ़ जाती है। इसलिए पूरे बॉडी कभी भी फ्रिक्शन नहीं करती, सिर्फ मार्जिन कांटेक्ट करता है। इसीलिए यदि आपसे कभी पूछते हैं, देखिए ये मार्जिन बनाया मैंने यहाँ से यहाँ तक के, यदि आपसे कभी कोई पूछता है कि ड्रिल का साइज, व्यास लिया जाता है, तो आपको बताना है कि मार्जिन से मार्जिन के बीच की दूरी। ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा मार्जिन से मार्जिन को ही मेज़र करना है, तब आपको सही साइज मिलेगा। तो ये मार्जिन भी आप समझ गए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, इसका बॉडी है ना, तो लैंड भी हो गया, फ्लूइड्स भी हो गया, मार्जिन भी हो गया। मार्जिन चमकीला वाला भाग, बॉडी क्लियरेंस उसके नीचे वाला जो भाग है वो। बॉडी क्लियरेंस क्यों देते हैं? फ्रिक्शन को कम करने के लिए। चलिए नीचे चलते हैं। उसके बाद देखिए, डेड पॉइंट या डेड सेंटर। तो डेड सेंटर यहाँ क्या होगा? ये
नीचे वाला जो एकदम नीचे लास्ट वाला हिस्सा है वो डेड सेंटर है, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है इसलिए वो कटिंग तो करता नहीं है, वो सिर्फ नीचे लगातार किसी जगह पे दबा हुआ रहता है, तो वो डेड है, मरा हुआ है। तो ये पॉइंट है इसका, ठीक है, पॉइंट या डेड सेंटर। देखिए उसके आगे देखिए, ये 1 और 2 ये क्या है, इसके 2 कटिंग एज है, ठीक है ना। तो कटिंग एज जो है, चलिए इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक कटिंग एज ये और एक ये, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं लिप, ठीक है। तो लिप जो होता है, लिप यहाँ से लेकर यहाँ तक के इसको लिप एंगल बोला जाता है। एक्सिस, ड्रिल का जो एक्सिस है उसके साथ ये वाला, ये लिप हो गया, एक साइड का लिप। दोनों साइड जब मिल जाता है तो ये क्या होता है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के इसको बोलते हैं पॉइंट एंगल या कटिंग एंगल। कभी भी जो ड्रिल है, मान लीजिए आपने एक ड्रिल लिया, तो कंप्लीट होल कब करती है, जब ये यहाँ से लेकर नीचे दब जाती है, मतलब दबती है, कटिंग करता है तो, क्योंकि ये तो इसका टेपर कोनिकल भाग है और 0.3D होता है, ये कोनिकल हिस्सा जो रहता है ना, ये 0.3D होता है। जो भी ड्रिल होगा उसके साथ आप 0.3 का गुणा कर देंगे, जैसे 10 का है तो आप 0.3 का कर देंगे, तो ये इसका कोण हाइट आएगा, 3 mm कोण हाइट मिल जाएगा, ठीक है। तो लिप समझ गए। तो लिप एंगल जो है वो ड्रिल के कटिंग एंगल का आधा होता है। मान लीजिए 118 का ड्रिल है तो आपको लिप एंगल जो मिलेगा वो 59 मिलेगा। तो कटिंग एंगल भी आप समझ गए। अब हम बात करते हैं कि जो पॉइंट है, डेड सेंटर जो है इसमें, उसको चीजल एज भी कहते हैं। चीजल एज क्यों, क्योंकि ड्रिल के जो अंतिम भाग है उसके जो पॉइंट है वो कभी भी एकदम सुई के जैसे कोनिकल नहीं होता है। कैसा होता है, वो चीजल के भांति होता है, जैसे चीजल के नीचे वाला हिस्सा जैसे होता है उसी प्रकार से होते हैं, इसलिए इसे चीजल एज कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि चीजल एज या वेब क्या है। तो दोस्तों जो चीजल एज या वेब, इसके जो पॉइंट होता है उसे चीजल एज या वेब कहते हैं। मान लीजिए कोई ड्रिल है तो इसके लैंड, आप समझ गए कि दोनों फ्लूइड्स के बीच वाला भाग, तो दोनों लैंड के बीच सेंटर से जो भाग नीचे तरफ जाती है उसे वेब कहते हैं। और ये हमेशा नीचे पतला होता है और ऊपर जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो हमेशा वो उसकी थिकनेस बढ़ते जाती है। सेंटर में कहाँ, ये जो एक्सिस लाइन है यहाँ पे बढ़ता हुआ जाएगा, ये यहाँ से पतला होगा, जैसे ही ड्रिल ऊपर तरफ जाती है वो बढ़ जाती है। क्या, चीजल के दोनों लैंड के बीच सेंटर से जो मोटाई होता है। और ये जो वेब होता है ये ड्रिल को मजबूती प्रदान करती है। मजबूती क्यों, क्योंकि एक तो देखिए ये नीचे जितने ड्रिल की लंबाई बढ़ती जाती है वो फ्लेक्सिबल होता है, टूटने का संभावना बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे ड्रिल टूट के छोटा होता है ना, वैसे इसकी मजबूती बढ़ जाती है। मजबूती इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इसके वेब जो है वो चौड़ा हो जाता है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों करते हैं। तो दोस्तों आमतौर पर आपने देखे होंगे कि जो ड्रिल है वो इस प्रकार से चला जाता है, किसमें, रेडियल ड्रिलिंग मशीन या स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन में लगाकर। लेकिन मान लीजिए इसी ड्रिल को आपने लेथ मशीन में बांध दिया, तो कहाँ बांधोगे आप, टेल स्टॉक साइड में, और ऐसे जॉब में होल करोगे तो उससे क्या होगा। मान लीजिए आपने कूलेंट दिया, तो कूलेंट कहाँ देंगे आप, होल के अंदर तक तो कूलेंट नहीं दे पाएंगे। देना कहाँ पड़ेगा आपको, जो सेंटर है उसके आसपास, मतलब आपने ड्रिल लगाया तो ड्रिल के अंतिम सिरे पे, बॉडी नेक के पास आप कूलेंट डालोगे। तो कूलेंट क्या होता है कि अंदर जा नहीं पाता है। यदि वेब की चौड़ाई बराबर कर देते तो उसके अंदर तक कूलेंट नहीं पहुंचती। इसीलिए क्या करते हैं कि सामने के हिस्से में थोड़ा टेपर कर देते हैं, जो अंदर से वेब होता है उसे टेपर कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जो कूलेंट यहाँ छोड़ेंगे, सामने टेपर होने के कारण क्या होगा, धीरे धीरे वो कूलेंट इसके पॉइंट तक पहुँच जाएगी, इसीलिए उसको टेपर बना देते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, आप समझ गए होंगे कि वेब को हमेशा टेपर क्यों बनाते हैं। अब हम बात करेंगे हेलिक्स एंगल या रैक एंगल क्या होता है। तो दोस्तों ड्रिल में क्या होता है, फ्लूइड्स होता है, घूमता हुआ ये आ रहा है ना, तो ये फ्लूइड्स जो है ये इस प्रकार से आया और उसके ये देखिए यहाँ पे कटिंग एज है, कटिंग एज के अंतिम सिरा यहाँ से लेकर इस प्रकार से, ये सेंटर है, ये यहाँ से, तो ये कटिंग एज जो है ये ऐसा घूमता हुआ आ रहा है, तो इस प्रकार से ये नीचे भी जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी, जरूर जाएगी। तो ये घूमता हुआ फ्लूइड्स जिस एंगल में जाती है उसे हेलिक्स एंगल या रैक एंगल कहते हैं। यहाँ पे हम ऐसा देखेंगे, ये घूमता हुआ आ रही है, ये घूमता हुआ यहाँ से लेकर एक लाइन ऐसे चले जाएगी, एक्सिस का लाइन तो है ये, तो ये एक्सिस लाइन और घूमता हुआ फ्लूइड्स के बीच में जो एंगल बनता है उसे रैक एंगल कहते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखिए। आम तौर पर ये
27.5 डिग्री होता है। एंगल के बारे में हम अगले वीडियो में सारे चीज़ क्लियर कर देंगे, कौन सा एंगल कहाँ होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ को आप समझ गए होंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट्स करके पूछिए, मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब दूंगा, क्योंकि आपको जब बनने लगेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से और ढेरों वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।